नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द फर्स्ट ऑफ मई, द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक, इंडिया मस्ट इंश्योर इट रिटेन्स द सर्विसेज ऑफ कमिटेड साइंटिस्ट्स। इसी के बारे में डिस्कशन है। इस सेशन में वर्ड्स, ग्रामर, इन सारी चीजों को अटैच करके बताने वाला हूं, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट मॉडल है, इंश्योर ये वी1 है। इंश्योर का मतलब होता है मेक श्योर। इसका मतलब सुनिश्चित करना बोलेंगे, मेक श्योर। इट प्रोनाउन है, इंडिया के लिए आया। किसी भी देश के लिए इट प्रोनाउन लगा होता है। रिटेन्स ये जो वर्ड है, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है, मतलब पांचवी फॉर्म है। रिटेन का मतलब होता है जैसे बनाए रखना, इसको बोलते हैं होल्ड इन। कोई भी चीज को बनाए रखना। तो सर्विसेज, सर्विसेज का मतलब सेवाओं को बोलते हैं। ऑफ कमिटेड साइंटिस्ट, जो भी समर्पित साइंटिस्ट उनके बारे में बात हो रही है। साइंटिस्ट यहाँ पे नाउन हो जाएगा। और कमिटेड जो वर्ड है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म नाउन से पहले आ गया। जब भी सेंटेंस में नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा, यानी वो एडजेक्टिव होगा। पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है। देखिए, इंडिया सब्जेक्ट है, मस्ट के साथ वी1 आ गया। मस्ट क्या है? मॉडल, शैल, शुड, मे, माइट, ये सभी क्या है? कैन, कुड, मॉडल्स है। तो जब भी सेंटेंस में मॉडल्स आए, तो एक्टिव सेंटेंस पे वी1 अटैच करते हैं। मॉडल्स के साथ पैसिव में यानी बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे। इंडिया मस्ट इंश्योर, भारत को जरूर इंश्योर करना चाहिए। इट रिटेन्स द सर्विसेज ऑफ कमिटेड साइंटिस्ट। इट रिटेन्स द सर्विसेज ऑफ कमिटेड साइंटिस्ट। भारत को जरूर यहाँ पे इंश्योर करना चाहिए, ये मीनिंग आएगा। इस बात के लिए भारत समर्पित वैज्ञानिकों की सेवाएं बरकरार रखता है, उसी के बारे में डिस्कशन है। अब यहां से मैं आपको लिए चलता हूँ स्टोरी पे। देखिए, अ रिसेंट रिपोर्ट एनालाइजिंग पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस in India had some pointers that should raise an alarm। यहां तक पूरी बात को समझेंगे। मतलब इंडिया रिसेंट जो रिपोर्ट है, किस चीज पे रिपोर्ट है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। एनालाइजिंग पब्लिक फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सब्जेक्ट है रिपोर्ट, इसकी वर्ब है हैड, वी2 फॉर्म में आ गया। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैड जोड़ेंगे, उसके बाद कोई मेन वर्ब ना आए, नाउन या एडजेक्टिव जुड़े, तो खुद ही मेन वर्ब होगा। जैसे कि हैव तो वैसे हेल्पिंग वर्ब है, बट ये मेन वर्ब की तरह जैसे ही वर्क करेगा, तो इसका वी2 हो जाएगा हैड, वी3 हो जाएगा हैड, यहाँ पे वी3 है, वी4 हो जाएगा यहाँ पे हैविंग, और वी5 ये हैज में जाएगा। तो वैसे तो हैव, हैड और हैज ये हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी वाला, यानी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब से। बट ये जैसे ही मेन वर्ब की तरह वर्क करेगा, तो हैव वी1 है, हैड वी2 है, हैड वी3 है, हैविंग वी4 है, और हैज वी5 है। यहाँ पे रिपोर्ट हो गया सब्जेक्ट, ये हैड वी2 है। जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ वी2 अटैच करते हैं, तो सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाता है। सम एडजेक्टिव है, पॉइंटर्स नाउन हो जाएगा। जिस वर्ड के लास्ट में ई आर, डबल ई आर, टी वाई सी ई, नेस, ए आर वाई, इजम, शन, टी आई ओ एन, यानी ट्यूड हो गया। उसके अलावा एज, ये सारी चीजें जिन वर्ड्स के लास्ट में लग जाए, वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। यानी यहाँ पे देखिए, पॉइंटर्स क्या है? नाउन है, पॉइंट करने वाला। दैट ये कंजंक्शन है। शुड मॉडल है, रेज वी1 आ गया। एक वर्ड होता है राइज, रोज, रीजन, इसका मतलब होता है बढ़ना या उगना। इसी प्रकार से रेज है, इसकी सेकेंड फॉर्म होती है रेज्ड, और थर्ड फॉर्म होती है, इस वर्ब की फॉर्म हो जाएगी रेज्ड। तो रेज, रेज्ड और रेज्ड, इसका मतलब है किसी बात को उठाना। एक तरह से रेज एन अलार्म बताता है। अलार्म मतलब एक चेतावनी का सेंस है।
यहाँ पे देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट ये है, हैड वी टू है। अब इसको अलग अलग करेंगे। रिसेंट रिपोर्ट, रिसेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, रिपोर्ट है नाउन। एनालाइजिंग ये वर्क आईएनजी वाला फॉर्म है, सीक्वेंस है। पब्लिक फंडेड रिसर्च, रिसर्च नाउन है, फंडेड एडजेक्टिव हो जाएगा, पब्लिक नाउन है। डेवलपमेंट भी नाउन है, इंस्टीट्यूशंस भी नाउन है। मेंटोरशन वाला नाउन होता है। इंडिया प्रॉपर नाउन है। जो रिपोर्ट हैड सम पॉइंटर्स, रिपोर्ट्स के पास कुछ पॉइंटर्स है। दैट शुड रेज एन अलार्म, जो अलार्म को रेज किया या करेगा, ये सेंस है। शुड यहाँ पे चाहिए का सेंस भी होता है, और शुड शैल का पास्ट फॉर्म भी है। सेंटेंस पास्ट में है तो शैल का पास्ट फॉर्म शुड हो जाएगा। यानी रिपोर्ट एनालाइजिंग, देखिए एनालाइजिंग से लेकर इंडिया तक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, यानी सब्जेक्ट ये है, वर्क की फॉर्म ये है। रिपोर्ट जो रिसेंट वाला है, एनालाइज करते हुए पब्लिक फंडेड के बारे में, रिसर्च के बारे में, डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया के बारे में बताया। ये जो रिपोर्ट है हैड सम पॉइंटर्स है, दैट शुड रेज अन अलार्म, जो अलार्म रेज करेगा, यानी कोई चीज के बारे में, चेतावनी के बारे में रेज करेगा। अलार्म का मतलब होता है चेतावनी के सेंस में आएगा, जो वार्निंग होती है उसको बोलते हैं। अलार्म मतलब फियर या डर को भी बोलते हैं, इसको याद रखेंगे। इन सेवरल ऑफ द 244 इंस्टीट्यूशंस स्टडीड किया गया, देखिए देर वॉज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ permanent scientists and staff in 2022 and 23 compared to the previous year। जब कंपेयर करते हैं प्रीवियस ईयर से, तो वहां पे टू एज ए फिक्स्ड preposition आ जाएगा। देखिए पहले आप मीनिंग को समझेंगे। इन सेवरल मतलब बहुत सारे की बात होती है, देखिए सेवरल के साथ, वेरियस के साथ, मेनी के साथ डायरेक्ट नाउन आता, मतलब नाउन आएगा तो आएगा प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसको याद रखेंगे। उसके अलावा मच के साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है। तो इन सेवरल ऑफ मतलब ज्यादातर की बात है, 2000, क्षमा चाहूंगा इसके लिए, 244 इंस्टीट्यूशंस हैं जिसकी स्टडी हुई। देर वॉज डिक्रीज, वॉज ये बी टू फॉर्म में है क्योंकि आगे डिक्रीज नाउन है। डिक्रीज वर्ब भी होती है, बट ये सिंगल वर्ड से पहले एक वर्ड आ जाए, आर्टिकल आ जाए, तो नाउन कहलाएगा। डिक्रीज हुआ नंबर ऑफ परमानेंट साइंटिस्ट स्टाफ में। वैसे द नंबर ऑफ के साथ नाउन होता है प्लूरल, यानी यहाँ पे स्टाफ्स हो सकता है। तो साइंटिफिक, साइंटिफिक है, स्टाफ है। देखिए पूरी बात को समझेंगे। देयर वॉज, देयर के साथ आगे सिमिलर होगा तो सिमिलर लगाते हैं, यानी वॉज वर्ब में सिमिलर आएगा। इन द नंबर ऑफ परमानेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, साइंटिफिक स्टाफ में कमी, मतलब ये डिक्रीज हुआ इन 2022 एंड 23 यानी 2022-23 में, कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की तुलना में। देयर वर ऑल्सो फ्यूअर ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फ्यू का कंपेरेटिव फ्यूअर होता है। एक फ्यू है, अ फ्यू है, द फ्यू है, ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ जोड़ेंगे। और इसके साथ जो भी नाउन अटैच करता है, करना है, तीनों कंडीशन में नाउन हमेशा हो जाएगा प्लूरल। और फ्यू मतलब कोई नहीं, अ फ्यू मतलब कुछ, और द फ्यू मतलब जो कोई भी होता है, इसको बोलेंगे। और फ्यू का ही कंपैरेटिव होता है फ्यूअर। ये फ्यूअर, फ्यू का ही कंपैरेटिव है, ये काउंटेबल के साथ जोड़ेंगे। उसी प्रकार से कहता है लिटिल, लिटिल अनकाउंटेबल में आएगा। लिटिल मतलब ना के बराबर, अ लिटिल मतलब थोड़ा होता है, और द लिटिल मतलब क्या होता है, थोड़ा, जो भी थोड़ा बहुत है, ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा, इसको याद रखना है। यहाँ पे बात कही जा रही है कि देयर वर ऑल्सो फ्यूअर ऑर्गेनाइजेशंस, बहुत ही कम ऑर्गेनाइजेशंस है, कंपेयर करने की बात हो रही है। इन 2022 कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर, दैट रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया, हायरिंग परमानेंट स्टाफ, जो परमानेंट स्टाफ हायर किया गया उसमें, मतलब कि परमानेंट स्टाफ में काफी कमी हुई है, काफी मतलब बहुत ही कम हुए हैं कंपेयर किए जा रहे, यहाँ जा किया जाए प्रीवियस ईयर की तुलना में। देखिए देयर के साथ वर इसलिए लगा यहाँ पे क्योंकि आगे है ऑर्गेनाइजेशन है। इन एक ईयर की बात क्लीन लगाते हैं, कंपेयर टू हो गया क्योंकि पिछले साल की तुलना में कंपेयर हुआ, प्रीवियस एडजेक्टिव हो जाएगा ईयर, नाउन है। दैट रिपोर्टेड, जो रिपोर्ट किया गया। हायरिंग मतलब होता है किसी के लिए सिलेक्शन करना, यानी रोजगार देना, हायर करना।
भाड़े पे रखना कई मतलब होते हैं। परमानेंट एडजेक्टिव हो जाएगा, स्टाफ नाउन है। जो वर्ड जिसके बारे में कुछ कहता है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। जिसके बारे में कहेगा या तो नाउन या प्रोनाउन हो जाएगा। आगे की लाइंस को देखेंगे। द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर हैड 19,625 25 यानी 19,625। ये जो इंस्टीट्यूट है उसके बाद हेड का सेंस है। क्या है ये देखिए। कॉन्ट्रैक्चुअल कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, स्टाफ हो जाएगा नाउन, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजेक्टिव हो जाएगा। देखिए ए लग गया, जिस वर्ड के लास्ट में एल आ जाएगा, आई भी आ जाएगा, फुल आ जाएगा, एबल आ जाएगा, लेस आ जाएगा। उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे कि ओयूएस, वो सभी वर्ड्स एडजेक्टिव कहलाएंगे। यानी द इंस्टीट्यूट्स टुगेदर हैड, ये हैड वी टू फॉर्म में है, यहाँ पे अधिकार की बात हो रही है, मेन वर्ब है। इतने कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होते हैं। एंड 12,042 परमानेंट स्टाफ्स हैं इन 2022-23 में। ये डेटा दिया गया, मतलब जो परमानेंट स्टाफ्स हैं उनसे ज्यादा, न्यूमरल वैल्यू आगे इसने यहाँ पे सिमिलर दिया हुआ है, उनसे ज्यादा है कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ जो कॉन्ट्रैक्ट पे है। ये राइटर कहना चाह रहे हैं 22 और 23 की तुलना की गई है उस कंडीशन में। नॉट सरप्राइजिंगली, सरप्राइजिंगली एडवर्ब हो जाएगा। सरप्राइजिंगली का मतलब होता है हैरानी की बात, और नॉट सरप्राइजिंगली मतलब ये हैरानी की बात नहीं है। द स्लो डाउन इन हायरिंग वॉज, देखिए स्लो डाउन इज सब्जेक्ट हो जाएगा। preposition से पहले एक वर्ड आया, आर्टिकल आ गया, किस में, हायरिंग में। इन है preposition, वर्ब प्लस आईएनजी आ गया। स्लो डाउन जो हुआ है हायरिंग, हायरिंग मतलब होता है किसी स्टाफ को हायर करने का सेंस है। हायरिंग मतलब होता है किसी को रेंट पे रखना, लीज पे रखना, या फिर नियुक्ति करना बोल सकते हैं। वॉज, जो स्लो डाउन हुआ है हायरिंग में, वॉज मेड अप, ये किया गया है, सिंपल पास्ट का पैसिव है, बाय हायरिंग साइंटिफिक रिसर्च पर्सनल। इसका मतलब स्टाफ होता है। एक होता है पर्सनल, पर्सनल बोलते हैं, पर्सनल है स्टाफ है, ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स पे हायर किया गया। देखिए पूरी बात को समझेंगे। एक तो पहले कही जाने वाली बात है कि इतने जो स्टाफ्स थे ये क्या थे, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे, और इतने स्टाफ थे परमानेंट। अगर तुलना किया जाए तो कॉन्ट्रैक्ट पे ज्यादा है। 2022 ये 22-23 की डेटा है। नॉट सरप्राइजिंगली, ये हैरानी की बात नहीं है। जो स्लो डाउन ये सब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब इसकी ये है। जो स्लो डाउन हायरिंग में आया है, हायरिंग मतलब नियुक्ति करने में, मेड अप बाय, किया गया साइंटिफिक रिसर्च पर्सनल को हायर करने की बात है, ऑन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके बारे में बात हो रही है। दीज कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, देखिए स्टाफ का यहाँ प्लूरल नहीं बनाया बट यहाँ होगा इस वर, ये सभी जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है, स्टाफ नाउन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्चुअल एडजेक्टिव हो जाएगा, दीज भी एडजेक्टिव है यहाँ पे। दीज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होता है लेकिन बगल में नाउन या एडजेक्टिव के साथ जुड़ा है, एडजेक्टिव हो जाएगा। ये थे 14% राइज ओवर 2021-27, मतलब कि 2021-20 की बात है, उस समय इतने सारे बढ़े थे। राइज मतलब इंक्रीज को बोलते हैं, जो वर्ब भी V2 फॉर्म में है। द वेरी फैक्ट, कोई खास फैक्ट को बोलते हैं, फैक्ट नाउन है, वेरी यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करेगा। वेरी एडवर्ब भी होता है बट ये एडजेक्टिव है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव बोलेंगे, जैसे ओन वर्ड होता है, और वेरी है एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। यानी वो खास जो फैक्ट है, सच्चाई है, दैट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स एक्सीड परमानेंट स्टाफ इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है। यानी बात ये कही जा रही है, द वेरी फैक्ट, ये फैक्ट सब्जेक्ट हो गया, दैट कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो है वो एक्सीड करते हैं परमानेंट स्टाफ से इन साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में। जो फैक्ट है, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है। इज यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, एक्सीड ये वर्ब है। यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज हुआ, ये V1 है और ये V5 है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी द वेरी फैक्ट, जो सबसे सच्चाई ये है कि जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स हैं एक्सीड किए परमानेंट स्टाफ से साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये चिंता का विषय है। ये तो पहले परमानेंट स्टाफ को देखने की जरूरत है। ये डेटा दिया हुआ है, रिसर्च है, जिसको समझेंगे तो उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग सही हो जाएगी। देखिए दिस लगा है, अगर लिखा होता दीज डेटा, इसको मानते हैं प्लूरल, और दिस डेटा लगा है मतलब सिंगुलर है।
दिस डेटा, ये जो डेटा है, दिस डेट हमेशा सिंगुलर के लिए आता है, डेटा नाउन है, और दिस हो जाएगा एडजेक्टिव, यानी ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। दिस डेटा एमर्जेस, एमर्जेस मतलब होता है अपीयर होना, कोई चीज निकल के आना, ये V5 में है, अपीयर होना जो हो जाएगा। डेटा emerges होता है फ्रॉम a स्टडी कमीशन बाय ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर एंड द इंस्टीट्यूशंस स्टडी जो किया गया, डू नॉट इंक्लूड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स, इसको नहीं शामिल करना है, सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस विच कंज्यूम द लायंस शेयर, एक बड़ा हिस्सा को लायंस शेयर बोलते हैं, फ्रेज है। लायंस शेयर मतलब बड़ा हिस्सा होता है ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। देखिए पूरी बात को समझेंगे। ये डेटा एमर्ज हुआ है, एमर्ज मतलब शो करना बोलते हैं, दिखाना बोलते हैं, अपीयर होना बोलते हैं, यानी कम आउट होना होता है। फ्रॉम स्टडी से कमीशन किया गया बाय ऑफिस द्वारा, बाय प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के द्वारा, एंड द इंस्टीट्यूशंस के द्वारा। ये स्टडी किया गया, डू नॉट जिसको शामिल नहीं करना, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को, सच एज डिफेंस, ऑटोमेटिक एनर्जी एंड स्पेस, विच कंज्यूम जो कंज्यूम करते हैं, जो सेक्टर्स है, लायंस शेयर्स, लायंस शेयर मतलब एक बड़ा हिस्सा ऑफ इंडियाज रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर में। अब देखिए यहाँ पे क्या है, दिस हो जाएगा एडजेक्टिव, डेटा नाउन है, एमर्ज V5 है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, स्टडी नाउन हो जाएगा। सिंगल स्टडी तो वर्ब ही है, बट सिंगल वर्ड आर्टिकल के बाद सिंगल वर्ड आ जाएगा तो नाउन कहलाएगा। कमीशन ये वर्ब है, बाय ऑफिस नाउन हो जाएगा, ऑफ द प्रिंसिपल एडजेक्टिव है, साइंटिफिक एडजेक्टिव है, एडवाइजर नाउन है, इंस्टीट्यूशन नाउन है, एंड कंजंक्शन है, द आर्टिकल है। स्टडी किया गया वर्ब है, डू नॉट इंक्लूड जिसको नहीं शामिल करना है, हेल्पिंग वर्ब है, इंक्लूड V1 है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स को, सेक्टर्स नाउन है, सच एज डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, सब नाउन हो जाएगा। विच जो कंज्यूम करते हैं, देखिए बहुत सारे हैं इधर पीछे, विच के बाद रिलेटिव प्रोनाउन से पहले बहुत सारी चीजों की बात हो रही है, तो यहाँ पे V1 आया, यानी रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर प्लूरल हो जाएगा तो आगे भी प्लूरल रखेंगे। ये फ्रेज याद कर लेंगे, लायंस शेयर मतलब बड़ा हिस्सा होता है, डेवलपमेंट नाउन, एक्सपेंडिचर भी नाउन है। इन सारे सेक्टर को छोड़कर बात कही जा रही है। एज अ रिपोर्ट, जैसा कि रिपोर्ट की बात है, ऑफ पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है, ये PLSC, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है। ये पूरा रिपोर्ट सब्जेक्ट होगा ऑन साइंस पे, टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंट पे, टेबल्ड इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में टेबल किया गया लास्ट मंथ, ये ऑब्जर्व किया गया, ये V2 है, टेबल पास्ट में आ गया। नियरली एडवर्ब है, 3 in 5 ऑफ द पोस्ट, मतलब 5 पोस्ट में थे 3। सैंक्शन फॉर साइंटिफिक पर्सनल, जो सैंक्शन किए गए थे साइंटिफिक पर्सनल यानी स्टाफ के लिए, एट वन ऑफ द इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट्स की बात की जाए, वन ऑफ के बाद आने वाला नाउन है प्लूरल, और बेसिक साइंस एंड रिसर्च के लिए द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR आर फुलफिल, ये चीजें फुलफिल की जा रही हैं। देखिए पूरी बात को समझेंगे यहाँ से। रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी पे और साइंस पे, टेक्नोलॉजी पे, एनवायरमेंट पे, टेबल किया गया पार्लियामेंट में लास्ट मंथ, ऑब्जर्व किया गया। नियरली 3 in 5 ऑफ पोस्ट सैंक्शन किया गया फॉर साइंटिफिक पर्सनल के लिए एट वन ऑफ द इंडियाज टॉप इंस्टीट्यूट फॉर बेसिक साइंस एंड रिसर्च, द डेटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल रिसर्च आर फुलफिल। ये जो 3 है 5 में से, ये सब्जेक्ट है, और आर फुलफिल, ये 3 फुलफिल किए जाते हैं। आर यहाँ पे मेन वर्ब है, और फुलफिल एडजेक्टिव हो जाएगा, यानी पैसिव में जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, हेल्पिंग वर्ब है। इसका याद रखेंगे, TIFR का फुल फॉर्म द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को बोलते हैं। TIFR इज प्राइमरली फंडेड बाय, ये पहले फंडेड किया जाता है, या किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव है, फंडेड किया जाता है। सैंक्शन को याद रखना आप सभी, सैंक्शन मतलब अप्रूव्ड होता है, ऑथराइज्ड को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बात कही जा रही है, प्राइमरली मतलब होता है फर्स्ट या फर्स्टली, प्रथम रूप से बोल सकते हैं, प्रमुख रूप से, प्राइमरली मतलब प्रमुख रूप से होता है, ये एडवर्ब हो जाएगा। फंडेड वर्ब है, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी,
TIFER प्राइमरली फंडेड किए जाते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के द्वारा। फर्दर मतलब आगे है, एक होता है फार्दर, ये डिस्टेंस में आगे होगा। द पार्लियामेंट्री रिपोर्ट, रिपोर्ट नाउन है, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है। फंडेड दैट, जो फंड किया, फाउंड किया, पता चला, फाउंड ये V2 फॉर्म में है। ऑन एवरेज 1 in 4 ऑफ सैंक्शन पोस्ट, जो मंजूरी दी गई पोस्ट है उसमें से 1/4 में से। सैंक्शन मतलब होता है ऑथराइज देना। एट की एटॉमिक एनर्जी, की एडजेक्टिव, एटॉमिक एनर्जी नाउन हो जाएगा। रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाज वेकेंट, मतलब ये 4 में से एक। यहाँ बात कही जा रही है कि रिपोर्ट देखिए, पूरी बात को समझेंगे आगे। फर्दर पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, ये पाया गया, फाउंड दैट ऑन एवरेज 1 in 4 सैंक्शन जो पोस्ट होता है 4 में से एक, एट की एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाज वेकेंट, ये 4 में से एक पोस्ट खाली था। वाज यहाँ पे मेन वर्ब की तरफ वॉक करेगा, क्योंकि वैकेंट जो वर्ड है, जो वैकेंट है, ये वर्ड एडजेक्टिव की तरफ वॉक करेगा, यानी एम्प्टी है। वैकेंट मतलब खाली होता है, इसको एम्प्टी बोलते हैं। क्लियरली द रूट रन्स डीप, ये चीजें रूट रन्स डीप पर आता है। देखिए यहाँ पे वर्ड आया, रॉट मतलब डिक्लाइन बताता है, सिस्टम है एक तरह से गिरावट बताता है। रूट रन डीप मतलब डीप गिरावट को बोलते हैं। डिक्लाइन होता है रूट मतलब। ये वॉज V2 फॉर्म में है, इसकी सब्जेक्ट है 1 in 4, यानी वन सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। अगर यहाँ ग्रामर की बात करें, ये टर्म है, इज मेन, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, ये प्राइमरली एडवर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है बाई। डिपार्टमेंट नाउन हो जाएगा, एटॉमिक एनर्जी, एनर्जी नाउन है, एटॉमिक एडजेक्टिव है। फर्दर एडजेक्टिव है। पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है, रिपोर्ट नाउन हो जाएगा, पार्लियामेंट्री एडजेक्टिव है। लेजिस्लेटिव होता है इसका मतलब लॉ मेकिंग। फाउंड वर्ब है, दैट कंजंक्शन ऑन एवरेज नाउन हो जाएगा। 1 in 4 सैंक्शन पोस्ट, पोस्ट नाउन है, सैंक्शन एडजेक्टिव हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल है। वन यहाँ पे वर्ब है, ये प्रोनाउन हो जाएगा, वन में से, उसमें से एक की बात हो रही है। ही मतलब ये एडजेक्टिव है, एटॉमिक एडजेक्टिव हो जाएगा। एनर्जी नाउन है, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वाज वेकेंट, खाली है, 4 में से एक पोस्ट। क्लियरली बताता है डिक्लाइन रन्स डीप, मतलब डिक्लाइन वाली चीजें चल रही हैं। आइए आपको मैं लिए चलता हूँ आगे। ऑन द अदर हैंड, यानी दूसरी ओर, सब कनेक्टर में आता है। गवर्नमेंट हैज अनाउंस, सरकार ने अनाउंस किया है। देखिए सब्जेक्ट के साथ हैज आ गया या हैव आ गया, V3 प्लस ऑब्जेक्टिव, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैव हैज के साथ बीन V4 आ जाए, टाइम आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हो जाएगा। हैव हैज के साथ बीन V3 आ जाए, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव है। अगर सेंटेंस में हैव या हैज के साथ सिर्फ बीन आए, आगे वर्ब की फॉर्म ना आए, तो बीन यहाँ पे वर्ब की खुद ही थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। विशेष चीजों के लिए इसी चैनल पे आप देखेंगे, वर्क का बेसिक वीडियो अपलोड है। आप प्रोफाइल पेज पे जाएंगे और आपको मिल जाएगी वर्क की बेसिक वीडियोस भी, जैसे पहला दूसरा ऐसे करके पार्ट 1 पार्ट 2 करके अपलोड किया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप सर्च करेंगे, जहाँ पे सारी चीजें बताई गई हैं। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस मिशंस टू डेवलप क्वांटम कंप्यूटर्स एंड डेवलप फंडामेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे सरकार ने ये अनाउंस किया है कि मिशन होना चाहिए डेवलप करना क्वांटम कंप्यूटर्स, डेवलप करना फंडामेंटल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स को। इट हैज ऑल्सो डिक्लेयर, मतलब सरकार ने डिक्लेयर किया है। ऑल्सो एडवर्ब हो जाएगा डिक्लेयर, वर्ब की थर्ड फॉर्म है इट, इसके लिए आया। इंटेंट अपने लक्ष्य की बात है, या एम, इंटेंट मतलब एम होता है। टू अलाइन रिसर्च एंड डेवलपमेंट टूवर्ड्स इंडस्ट्री, स्पेसिफिक रिसर्च के लिए, यानी लक्ष्य होना चाहिए ताकि अलाइन करे। अलाइन का मतलब होता है जैसे एक तरह से, देखिए अलाइन का सेंस, अलाइन का सेंस ये हो जाएगा
जैसे कोई भी चीज को ना, जैसे कि एक तरह से लाइन अप करना होता है। हावेवर यानी हालांकि, नन ऑफ दिस, हालांकि नन ऑफ दीज होना चाहिए यहाँ पे, नन ऑफ के साथ ये प्लूरल होना, यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए। दीज विल बेयर फ्रूट, इसमें से कोई को फायदा नहीं मिलेगा। बेयर फ्रूट मतलब फायदा मिलना, विदाउट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की बिना कोई फायदा नहीं मिलेगा। पर्टिकुलरली यंग रिसर्चर्स जो हैं, हु आर इंगेज फुल टाइम, जो अपने आप को पूरी तरह से इंगेज कर रखे हैं। हैविंग लॉन्ग करियर्स एट इंस्टीट्यूशंस डूइंग डूइंग कटिंग एज रिसर्च, जो कटिंग किया जा रहा है रिसर्च में। गवर्नमेंट हैड वन सेटअप, सरकार ने सेटअप किया है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सेट का तीनों फॉर्म सेम होता है। Institutions such as Indian Institute of Science Education and Research IISER and introduced किया है 4 year undergraduate programs in basic science में। सरकार ने वहां पे इंट्रोड्यूस किया, सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पे स्ट्रक्चर हो जाएगा। इंट्रोड्यूस यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ गई। प्रिसाइसली, ये जो वर्ड है वो एडवर्ब हो जाएगा। बिकॉज प्रिसाइसली का मतलब होता है एक तरह से ऑन द डॉट, यानी एग्जैक्टली। the incentives then were not strong enough। इंसेंटिव सिर्फ इनफ नहीं है, इंसेंटिव मतलब जो प्रलोभन देते हैं। the incentives then were not strong enough, उतना इनफ नहीं है to retain potential scientists, ताकि रोक सके, मतलब कि बनाए रखे, रिटेन करना पोटेंशियल साइंटिस्ट। जो भी साइंटिस्ट है उनको उस प्रकार की चीजें नहीं मिलेंगी, जो व्यक्ति जिसमें काबिल है उनको वैसी रिवॉर्ड्स नहीं मिलेंगे, इंसेंटिव्स नहीं मिलेंगे, तो उनको बरकरार रखना, वी वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, उतना इनफ नहीं है ताकि उनको बनाए रखे, जो भी साइंटिस्ट पोटेंशियल वाले हैं। यानी जब क्वालिटी अच्छी हो तो उसमें पैसे आपको खर्च करने होंगे। लाइक कि जो साइंटिस्ट हैं अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन पे पैसे खर्च होना चाहिए। हमारे देश की प्रॉब्लम है, अच्छा काम करने वाले में काम की कटौती करा देते हैं, पैसे कम कर लेते हैं, काम चाहते ज्यादा। उनको काम के अकॉर्डिंग इंसेंटिव मिलेगा तो वो और भी काम अच्छा करेंगे, चीजों को और बेहतर तरीके से करेंगे। ये प्रॉब्लम्स आती है। डिजर्विंग पर्सन को मिलना चाहिए, जो व्यक्ति डिजर्विंग है उन्हें वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। इंडिया नीड्स टू इंश्योर, नीड्स यहाँ पे मेन वर्ब है, इसके साथ टू आ गया। नीड और डेयर वैसे तो हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन इसके साथ टू आ गया तो ये मेन वर्ब है। इंडिया नीड्स टू इंश्योर, भारत को जरूरत है इंश्योर करने की, यानी सुनिश्चित करने की। इंश्योर मतलब मेक श्योर होता है। दैट कंजंक्शन है। कंडीशंस फॉर रिसर्च एंड सच एज रिस्पेक्टेबल सैलरीज, रिसर्च का जो कंडीशंस है खासकर जो सैलरी रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए। फंड्स एंड इक्विपमेंट टू डू गुड रिसर्च, अगर ऐसा होता है। अब ये है कि इक्विपमेंट भी होना चाहिए, यानी मॉडर्न वाली चीज होनी चाहिए। तो ये चीजें अगर अच्छा करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज होंगी। आर मेड अवेलेबल मोर वाइडली, देखिए लाइन को समझेंगे। भारत को जरूरत है इंश्योर करने की, कंडीशंस फॉर रिसर्च सच एज रिस्पेक्टेबल सैलरीज के लिए, फंड्स के लिए, एंड इक्विपमेंट टू टू डू गुड, अच्छा करने के लिए रिसर्च। कंडीशंस इसको ना अवेलेबल कराने चाहिए मोर वाइडली तरीके से, बड़े पैमाने में, बड़े बड़े पैमाने तरीके से। अवेलेबल एडजेक्टिव हो जाएगा, मोर वाइडली, वाइडली एडवर्ब हो जाएगा। देखिए इसको शॉर्ट में मैं समझा देता हूँ। वाइडली मतलब लार्ज स्केल में होता है। इस आर्टिकल में रिपोर्ट एक आया है जिसके बारे में बात कही जा रही है कि भारत के सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों में एक गंभीर प्रवृत्ति को इशारा करती, इशारा, रिपोर्ट एक इशारा किया, रिपोर्ट ने एक बात की इशारा की। अस्थायी वैज्ञानिक कर्मचारी की संख्या में गिरावट, और जो वैज्ञानिक को हम लेते हैं, हायरिंग करते हैं, यानी ठेके पे लाते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, उनकी संख्या ज्यादा हो गई है, और जो परमानेंट है उनकी गिरावट हो गई है। ये बदलाव वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रबंधन और समर्थन में एक, मतलब सिस्टमेटिकली समस्या को बता रहे कि ये जो बदलाव हो रहा है चीजें सही नहीं है। सस्ते में कोई चीज ला रहे हैं तो चीजें इंपॉर्टेंट हो जरूरी नहीं है। सरकार भले ही क्वांटम कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे जो बढ़ता हुआ क्षेत्रों में बड़े मिशन की घोषणा कर रही है, लेकिन जो अनाउंसमेंट किया जा रहा है, घोषणा की जा रही है, लेकिन प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित संस्थानों में जैसे डाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बहुत सारे पद खाली ही हैं। इसमें इस आर्टिकल में इस बात को इंगित किया गया कि भारत को वैज्ञानिक शोध के लिए बेहतर नियुक्ति प्रक्रिया, आकर्षक प्रोत्साहन, प्रोत्साहन मतलब इंसेंटिव मिलना चाहिए, और एक अस्थायी शोध होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, ताकि सुनिश्चित हो सके जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जा सके। जो डिजर्विंग पर्सन, उन्हें उन्हें वो सारी चीजें मिलनी चाहिए। इस प्रकार से सारी बातें आपने समझ ली है इस आर्टिकल में कि क्या क्या बातें हुई थी। एक आर्टिकल रीड करने का मतलब है पैसेज को आपने समझा है, पूरे लाइन को समझा, साथ ही साथ ग्रामर को भी आपने रिवाइज किया। तो रीडिंग से चीजें धीरे धीरे अच्छी होती हैं और एक समय बाद अच्छा होने लगेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप भी ऐसे ही पढ़े। आई वॉन्ट एवरी वन टू रीड लाइक दिस एंड रीड। एक दूसरा आर्टिकल रीड करें, और इसी प्रकार से वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए, सेंटेंस का फॉर्मेशन होना चाहिए, सेंटेंस को अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो ऐसा करने से आपकी इंग्लिश अच्छी होगी। If you do so, after some time, your English will be up to the mark. With this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.